हॅलो डिअर स्टुडंट्स, मगाशी आपण बघितला हिंदी 40 मार्क्सचा जो पेपर होता ज्याला आपण हिंदी संयुक्त असं म्हणतो. आता बघूयात आपण हिंदी 80 मार्क्सचा पेपर ज्याला आपण हिंदी संपूर्ण म्हणतो. राईट. थोडंफार बघायला गेलं तर दोन्ही पेपरमध्ये असणाऱ्या क्वेश्चनची जी व्हरायटी होती, जो पॅटर्न होता तो ऑलमोस्ट सेमच होता. फक्त मार्कांचं वेटेज हा डिफरंट आहे. जसं की आता ह्याच्यामधला पहिला जो पार्ट आहे याच्यामध्ये बघा औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं काय सांगितलेले आहेत इथं बघा की ये इथे एकूण 2-4 विशेषताएं सांगितल्यात. इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं. तर त्यानंतर हे आपण सांगू शकतो. हे जे 2 आहेत औपचारिकता निभाने आते हैं, 4 काहीतरी आहेत विशेषताएं, त्यातल्या आपण कुठल्याही 2 इथं लिहिल्या. त्यानंतर आकृती में लिखिए सांगितल्या. पेननं काढायची असते आकृती, तुम्हाला माहित आहे. लेखक ने तय किया, क्या तय किया रे लेखक ने? सी की मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पडा रहूंगा. सो इथं तुम्ही असे लिहून काढणार. इथं मैं आंख नहीं खोलूंगा आणि मैं चुपचाप पडा रहूंगा. त्याच्यानंतर गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए. शब्द युग्म म्हणजे जोडीने आलेले शब्द, जोड शब्द थोडक्यात. थोडी बहुत, धीरे धीरे. इथं तुम्हाला दिसतील हे थोडी बहुत आणि हा धीरे धीरे. ठीक है. उसके बाद मी पण थोड़ा सा हिंदी बोलू करे. देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वर्ड दिया है बच्चा, जिसको हमको परिवर्तित करना है, उसका वचन चेंज करना है. यहाँ पे बच्चे का जो वचन हो गया अनेक वचन बच्चे, और बच्चा ये जो वर्ड है उसका लिंग परिवर्तन हो गया बच्ची. आज मी मराठीच्या ऐवजी हिंदी मध्ये बोलते. नाउ मरीज से मिलने आते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए. मीन्स हम जब किसी भी मरीज से मिलने जाते हैं तो हमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए. जैसे कि हमें ये पता है कि मतलब अस्पताल में शोर शराबा नहीं करना चाहिए, या फिर और हम क्या कर सकते हैं रे कि बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए. देन हम और क्या करा सकते हैं कि मरीज का उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसके पास ज्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए, जोर जोर से बोलना नहीं चाहिए, बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें नहीं करना चाहिए. असं तुम्ही इथे लिहू शकता, है ना. उसके बाद गद्यांश अगेन है, उस पे क्वेश्चन क्या लिखा है देखो. आकृति में लिखिए सुहाग वाले गहने. क्या क्या लिखे हैं देखो यहाँ पे. टीका, नथुनी, बिछिया. कोई भी 2 गहने हमको यहाँ पे लिखने हैं. लाइक दिस. अगेन आकृति ड्रॉ करते समय हमको पेन का ही इस्तेमाल करना है. अगर आप पेंसिल का यूज करोगे तो आपके मार्क्स जाएंगे. गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम. रामनगर, मिर्जापुर. सी हियर, यहाँ पे मिर्जापुर है और यहाँ पे कहीं ये रामनगर. राइट. उसके बाद उचित क्रम लगाकर लिखना है हमें. यहाँ पे जो इंसिडेंसेस दिए हैं उसका हमको सीक्वेंस लिखना है. जहां जैसे कि 5 ग्राम सोने के गहने आना. यहाँ पे पहला है कि 5 ग्राम सोने के गहने आया. विदा होके रामनगर आए, मुंह दिखाई में गहने मिले. सो यहाँ पे देखो पहला सीक्वेंस है 5 ग्राम के गहने आना, विदा होकर रामनगर आना, मुंह दिखाई में गहने मिले और बाबूजी की पीड़ा रोक ना सके. ये 4 सीक्वेंस ऐसे हो गए. वचन परिवर्तन करना है. रिश्ता, रिश्ते. दिन, दिन. वो तो एक समान ही होता है. शादी, शादियां. मुसीबत, मुसीबतें. पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग. इस विषय पर हमें 20 to 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं. मतलब हम जब परिवार में एकत्र परिवार में रहते हैं तो उसमें रहते समय जो हमारे यहाँ पे कुछ तान तनाव रहते हैं, सुख दुख में जो होते हैं, हम एक दूसरे के कैसे सहभागी होते हैं और एक दूसरे की वजह से हम सुख दुख कैसे मिलकर बांट के मतलब हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट. अगर सुख का कोई क्षण हो तो हम सेलिब्रेट करते हैं. दुख के समय में हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं. तो ये इसके बारे में आपको अपने ओन वर्ड्स में इसमें लिखना है. देन बापू की अटपट वाणी की विशेषताएं. यहाँ पे देखो उनकी वो शब्दों में नहीं बोलते थे, उनका हृदय बोलता था. अगेन यहाँ पे ऐसी संजाल आपको लिखना है और वहां पे पेन से लिखना है. अगेन यहाँ पे आप लिखोगे कि उनका हृदय बोलता था. देन यहाँ पे होगी उनका व्यक्तित्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी, उनके बोल हृदय में घुल जाते थे. और कोई भी मतलब 4 है, 5-6 दिए हैं, उसमें से कोई भी 4 हमको लिखना है. वाणी का महत्व. हम जब हमारे रोजमर्रा की जो चीजें होती है वो करते समय हमारी वाणी मधुर होनी कितनी जरूरत है, कितना जरूरी है वो हमें इसमें बताना है.
जैसे की हमारे मराठी में एक प्रोवर्ब आहे, देखो की म्हणतात ना आपण की बोलणाऱ्याचं सोनं खपतं, काय न बोलणाऱ्याचं काय म्हणतो सोनं पण खपत नाही आणि बोलणाऱ्याची माती पण खपते, तशा पद्धतीनं कि हमारी वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए, इसका आपको आपके मतलब क्रिएटिव माइंड यूज करके यहाँ पे लिखना है। देन ये पद्यांश है, पद्यांश में देखो क्या आया है, आए जल स्रोत, क्या है देखो घन है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे नभ क्यों नहीं, तर नभ म्हणजे आकाश, घन, घन म्हणजे ज्याला आपण आभाळ म्हणतो किंवा ढग म्हणतो जे, सो ढग घन हो गए, नदी समुद्र वर्षा, जलनिधी म्हणजे समुद्र आहे है ना, सरिता म्हणजे नदी आहे, इथं पण नदी आहे, राइट। सो हे 4 शब्द झाले। देन समानार्थी शब्द लिखिए जो पद्यांश में है, गगन, नभ, पर्वत, गिरी, बिजली, दामिनी, दृष्ट, दुष्ट, खल। सो अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। ये है अंतिम 4 पंक्तियां, आपके जो पोएम है आपके बुक में दी गई हुई उसमें आपको इसका अर्थ मिलेगा, आपने मस्त लिखा होगा वो, है ना। देन यहाँ पे उचित जोड़ियां मिलाकर लिखे, जैसे कि सी हियर, जैसे मैंने पहले एक बताती हूँ, भुजा शक्ति, यहाँ पे देखो भुजा में शक्ति, मतलब भुजा और शक्ति एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे शब्द हमको ढूंढना है। अतिथि देव, है ना, संचय दान एंड हृदय तेज, ऐसा यहाँ पे सिक्वेन्स है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग म्हणजे काय, तर शब्दाच्या आधीचा वर्ड आणि प्रत्यय म्हणजे नंतरचा वर्ड। सो नम्र या वर्डला उपसर्ग लावून विनम्र होईल, प्रत्यय नम्रता। त्यानंतर विलोमार्थी विरुद्धार्थी शब्द, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, दानव, देव। प्रारंभिक 4 पंक्तियों का सरल अर्थ, सुरुवातीचे जे ह्या 4 ओळी आहेत त्याचा अर्थ तिथे लिहायचा आहे। देन 1-2 शब्दों में उत्तर, फक्त शब्दांमध्ये लिहायचा आहे। इसका तिलक आया था, किसका तिलक आया था रे, मुखराम। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मुखराम। द्वार पर बज रही थी, द्वार पर शहनाई, सो हमारा आंसर होगा सिर्फ शहनाई। बड़े हंडे में पक रही थी, बड़े हंडे में तरकारी पक रही थी। चारपाईयों पर विश्राम कर रहे थे, मेहमान। हाँ, सो एक एक वर्ड इथे लिहायचे आहेत। सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान, हमारी जो संस्कृति है उसका संवर्धन हमको कैसे करना चाहिए और उसके लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, या फिर हमारा योगदान कितना जरूरी है, सो दैट हमारे जो आने वाली पीढ़ियां है उनको भी हमारी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये इसमें लिखना है। देन हाइकू, हाइकू है ना आपके हिंदी के टेक्स्ट बुक में, उस कविता के ऊपर भी क्वेश्चंस है। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो, मीन्स क्या करना है हमें कि जीवन नैया, ये उत्तर आने के लिए क्वेश्चन हमें तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो हाँ, जीवन नैया मझधार में डोले, तो हम ऐसे क्वेश्चन तैयार कर सकते कि मझधार में कौन डोल रहा है, तो जीवन नैया। फागुन आंसर आने के लिए, फागुन में क्या है देखो यहाँ पे, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। सो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, रंग संग लेकर कौन आया है, या फिर रंग बिरंगे रंग संग लेकर कौन आया है, ऐसा भी क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है, मतलब किसी का भी जीवन सरल नहीं होता, हर एक को अपना अपना संघर्ष लड़ना पड़ता है, और संघर्ष के मतलब संघर्ष नहीं हो तो हमारे जीवन में भी कुछ मजा नहीं होता। इसके आपके विचार इसमें आपको लिखने हैं। देन वाक्य अधोरेखांकित आपको करना है, अधोरेखांकित शब्द भेद पहचानना है। सो उसे ये शब्द भेद है सर्वनाम। त्यानंतर एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए, क्योंकि पास, मैंने यहाँ पे एक कर दिया है, क्योंकि भाई आप कर सकते हैं अगेन आपकी क्रिएटिविटी यूज करके। देन पूर्ण कृति कीजिए, शब्द संधि विच्छेद दिया है, संधि भेद क्या है, परा अर्थ मतलब शब्द हो गया परार्थ और उसका संधि भेद हो गया स्वर संधि। सदाचार शब्द हो गया, संधि विच्छेद सत आचार व्यंजन संधि। देन सहायक क्रिया पहचानना है, यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस में फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, सो रोकना ये मेन क्रिया है, सहायक क्रिया दी है, सो उसका मूल रूप हो गया देना। वैसे ही करना ये मूल क्रिया है, उसकी सहायक क्रिया चुका और उसका मूल रूप चुकाना।
सो यहाँ पे ऐसे ही आपको लिखना है, मतलब एक ब्रैकेट लिख के उसमें सहायक क्रिया, मूल क्रिया ऐसे हेडिंग देके उसके अंडर ये लिखना है। देन एक का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है हमें। देखना, दिखाना, दिखवाना, भूलना, भुलाना, बुलवाना, इनमें से कोई भी एक का लिखना है ऐसे ही फॉर्मेट में। अगेन मुहावरे का अर्थ लिखना है। देखो, दाद देना, प्रशंसा करना, मुंह लाल होना, क्रोधित होना, इसका वाक्य आप अपने क्रिएटिविटी यूज करके लिख सकते हैं। अधोरेखित वाक्यांश के कोष्ठक में दिए गए मुहावरों से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे क्या वाक्य है? सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। सो भयभीत हो गया का मतलब क्या है? कांप उठना। भयभीत होना मतलब कांप उठना। अगर एक्चुअली हमको यहाँ पे कांप उठना ऐसे ही नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते में भय कांप उठा और मैं कांप उठता हूं, ऐसा भी हो सकता है ना। देन कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ पे की रचनाएं दोनों का संबंध दर्शाया है, सो इसलिए संबंध कारक। हाँ, और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। किससे? मतलब अपादान कारक और ये करण कारक जो है ना, सो यहाँ पे ये आंसर होगा करण कारक। बिकॉज अपादान में क्या होता है कि कोई भी पार्ट एक दूसरे से दूर जा रहा हो तो हम अपादान कारक यूज करते हैं, ये जो कारक होता है। करण कारक में क्या है? किससे, किसके, है ना। सो किसके उद्विग्न हो रही थी रूपा? कार्यभार से, है ना। सो यहाँ पे कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, इसके वजह से ये करण कारक है। देन विराम चिन्ह ओह, ओह के बाद ये हमें क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है। कमबख्त डबल इन्वर्टेड कॉमा में, पीटा है डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। देन सूचना अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी। इसका अपूर्ण भूतकाल, मतलब भूतकाल में ये घटना घट रही थी, है ना। सो जा रही थी। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। प्राण को मन से अलग करना पड़ा। सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल में है, सो प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। देन इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल में ये क्रिया पूर्ण हो गई है, इसीलिए हमने लिखा कि प्रभावित किया है। भेद पहचान कर लिखना है हमें। वाक्य के रचना, मतलब वाक्य का टाइप बताना है इन शॉर्ट। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। इट इज अ मिश्र वाक्य। ओके, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। उसका निषेधार्थक मतलब क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस हमको बनाना है। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू ही नहीं किया था, या फिर शुरू नहीं किया था, शुरू भी नहीं किया था, ऐसे हम लिख सकते हैं। शुरू ही, शुरू भी, और सिर्फ नहीं लिखा था, नहीं किया था, ऐसे। क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं? ये क्वेश्चन मार्क दिया है और उसका विधानार्थक वाक्य बनाना है, मतलब नॉर्मल सेंटेंस। सो ये क्या उसमें से जाएगा? क्वेश्चन मार्क जाएगा, यहाँ पे डंडा आएगा। लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। शुद्ध करके लिखना है, वाक्य फिर से लिखना है। पिताजी ने आंदोलनों से भाग लेने से रोकी। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो गया? पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। यह पसीना किस लिए बहाई है? उसका क्या हो गया? यह पसीना किस लिए बहा रही है। मैं ड्राइवर से बुला लाई। मैं ड्राइवर को बुला लाया। अगेन बाकी का जो है वो इजी है। एक मिनट। ये कुछ तो
हो गया? यहाँ पे कुछ रह गया क्या, देखो एक बार मैं चेक करती हूँ। ठीक है, बाकी तो एकदम इजी है। यहाँ पे हमको 4 प्रश्न तैयार करने हैं, मतलब जैसे कि सर सीवी वेंकटरमन भारत के, मतलब क्वेश्चन और उसके आंसर भी लिखने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। 4 प्रश्न सिर्फ तैयार करके ऐसे लिखना नहीं, उसके आंसर भी लिखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सर सीवी वेंकटरमन किस खोज के लिए, वेंकटरमन को किस खोज के लिए जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन हो गया, सर सीवी वेंकटरमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है। ऐसे आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। एक एक वाक्य में जिसका आंसर आता है वही सिर्फ। देन वृत्तांत लेखन आपको पता है, मराठी में बताया है मैंने। यहाँ पे एडवर्टाइज बनाना है, विज्ञापन तैयार करना है, स्टोरी राइटिंग करना है, और ये निबंध है। तो ओव्हरऑल पेपर इझी था, है ना? देन आता बस झाला, आता खूप मराठी हिंदी बोलून झाला, तर एवढंच येते मला हिंदी। आता नेक्स्ट आपला जो पेपर होईल उद्या संस्कृत आहे, संस्कृतचा देखील असाच पेपर आपण उद्या डिस्कस करूयात। टिल देन गुड बाय अँड नेक्स्ट पेपरसाठी ऑल द बेस्ट।